पहला बूढ़ा बोला, हे दैत्यराज, अब ध्यान से मेरी कहानी सुने। यह कोई साधारण हिरणी नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी है। जब ये 12 वर्ष की थी तो इसके साथ मेरा विवाह हुआ, परंतु विवाह के 30 वर्ष के बाद भी हमें कोई संतान नहीं हुई। पुत्र मोह में मैंने अपनी दासी से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद दासी से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के बाद मेरी पत्नी दासी और मेरे पुत्र से द्वेष रखने लगी। संयोगवश मुझे किसी कार्य हेतु अन्य देश को जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पीछे इन दोनों की अच्छी तरह देखभाल करना। द्वेष भावना के चलते मेरी पत्नी जादू टोना सीखने लगी। मेरे जाने के बाद उस दुष्ट ने अपने जादू से मेरे बच्चे को बछड़ा बना दिया और उसे मेरे नौकर ग्वाले को सुपुर्द कर दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर अच्छे से देखभाल करना। इसी प्रकार उसने मेरी दासी को जादू के प्रभाव से गाय बना दिया और उसे भी ग्वाले के घर भेज दिया। 1 वर्ष बीतने के उपरांत मैं विदेश से वापस लौटा। हे दैत्यराज, विदेश से वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी माँ के बारे में पूछा। उसने कहा कि तुम्हारी दासी की मृत्यु हो गई है और तुम्हारे पुत्र को मैंने 2 महीने से नहीं देखा। मालूम नहीं वह कहाँ चला गया। मुझे अपनी दासी के मरने का बड़ा अफसोस हुआ, परंतु मुझे आशा थी कि कभी न कभी पुत्र से मेरी भेंट हो जाएगी। इसी बीच काफी दिन गुजर गए। मेरी दुष्ट पत्नी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने मुझसे कहा कि हमारे गांव में एक तांत्रिक है। उसने मुझे कहा है कि यदि हम एक गाय की बलि देंगे तो तुम्हारा पुत्र वापस लौट आएगा। पुत्र मोह में मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली और मैंने ग्वाले से गाय मंगवाई। वह गाय कोई और नहीं बल्कि मेरी दासी ही थी, जिसे मेरी दुष्ट पत्नी ने गाय बना दिया था। मैंने जैसे ही तलवार उठाई, वह बड़े ही करुणापूर्ण स्वर में डकारने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका यह हाल देखकर मुझे उस पर दया आ गई, परंतु रुष्ट होकर मेरी पत्नी ने कहा, यदि बलि नहीं दी तो हमारा पुत्र वापस नहीं लौटेगा। विवश होकर मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस ने हैरान होकर कहा, तुमने अपनी ही दासी को मार डाला। हे दैत्यराज, जब मैंने गाय के रूप में मौजूद दासी का सर धड़ से अलग किया तो उससे सिर्फ अंतड़ियां निकली। मेरी कुटिल पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारी बलि तांत्रिक को स्वीकार नहीं होगी। ये तो बिल्कुल ही दुर्बल गाय है। पुत्र मोह में मैं उस ग्वाले पर नाराज होते हुए बोला कि गाय को ऐसी दशा में क्यों रखा कि वह ऐसी दुबली पतली हो गई। मेरी कुर्बानी करने के लिए कोई बछड़ा ही ले आओ, किंतु वह मोटा ताजा होना चाहिए। ग्वाला शीघ्र ही एक मोटा ताजा बछड़ा ले आया। मुझे मालूम न था कि यह बछड़ा मेरा ही पुत्र है। उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ने लगा और वह बछड़ा मुझे देखते ही मेरे पैरों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा हृदय व्याकुल हो उठा और मैंने ग्वाले से कहा कि इस बछड़े को वापस ले जा, परंतु मेरी दुष्ट पत्नी फिर भी उसी बछड़े को मारने के लिए जोर देती रही। किंतु इस बार मैंने उसकी परवाह नहीं की और बछड़े को वापस कर दिया। हे दैत्यराज, अगले दिन वो ग्वाला भागता हुआ मेरे पास आया और उसने एकांत में मुझसे कहा, मालिक, मेरी बेटी जादू टोने में प्रवीण है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस लेकर गया तो वह उसे देखकर हंसी भी और रोई भी। मैंने उससे इस विचित्र बात का कारण पूछा तो उसने कहा, जिस बछड़े को आप जिंदा वापस लाए हो वह हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं प्रसन्न हुई। इसके पहले इसकी माँ की कुर्बानी दी गई थी, इसलिए मैं रोई। हमारे मालिक की पत्नी ने इन माँ बेटे को काले जादू के प्रभाव से गाय और बछड़ा बना दिया था। मैंने जो अपनी बेटी के मुंह से सुना वो आपको बता दिया मालिक। इतना सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। फिर मैं ग्वाले के साथ उसके घर चला गया। मैंने उस लड़की से कहा, क्या तुम इस बछड़े को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो? उसने कहा, निश्चय ही मैं उसे दोबारा मनुष्य बना सकती हूँ। अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन संपदा दे दूंगा। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, हम लोग आपके सेवक हैं मालिक, मुझे कोई धन संपदा नहीं चाहिए, किंतु बछड़े को मनुष्य रूप मैं 2 शर्तों पर दूंगी। पहली शर्त, उसके मनुष्य बनते ही आप उसका विवाह मेरे साथ कर देंगे। दूसरी शर्त, जिसने इसे मनुष्य से पशु बनाया है उसे दंड दिया जाए। दैत्य ने उत्सुकता से कहा, क्या तुमने उसकी बात मान ली? मैंने कहा, तुम्हारी पहली शर्त मुझे मंजूर है, दूसरी शर्त का निर्णय मैं तुम्हारे ही हाथ छोड़ता हूँ। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरी दुष्ट पत्नी निश्चित ही दंडनीय है, किंतु उसे प्राणदंड न देना। लड़की ने कहा कि जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। ये कहकर उसने काले जादू के प्रभाव से बछड़े पर मंत्रोच्चार किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह तुरंत ही मनुष्य रूप में आ गया। भावुक होकर मैंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। मैंने अपने पुत्र से कहा कि इस लड़की के कारण ही तुमने फिर से मानव देह पाई है, तुम इसका एहसान चुकाओ और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने सहर्ष मेरी बात मानी। लड़की ने इसी प्रकार मेरी पत्नी को हिरणी का रूप दे दिया और मेरे पुत्र ने उस कन्या के साथ विवाह किया, परंतु दुर्भाग्यवश थोड़े ही समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वह देश छोड़कर कहीं चला गया। बहुत दिनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला और मैं अपने पुत्र की खोज में निकल पड़ा। राक्षस ने भावुक होकर कहा, क्या तुम्हें तुम्हारा पुत्र मिला? नहीं दैत्यराज, उसका कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरणी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता, इसलिए मैं इसे अपने साथ लिए हुए एक देश से दूसरे देश अपने पुत्र की खोज में घूमता हूँ। यही मेरी और इस हिरणी की कहानी है। अब आप स्वयं निर्णय लें कि यह घटना विचित्र है या नहीं। दैत्य ने कहा, निसंदेह यह घटना विचित्र है। मैं व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ करता हूँ।
तभी दो कुत्तों वाला दूसरा बूढ़ा दैत्य के पास आया और बोला, हे दैत्यराज, मैं भी अपनी और इन दो कुत्तों की कहानी आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यदि यह पहली कहानी से भी अच्छी हो तो आशा है कि आप व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग और क्षमा कर देंगे। दैत्य ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। यदि कहानी अच्छी नहीं हुई तो तुम प्राणदंड के लिए तैयार रहना। दूसरे बूढ़े ने कहा, हे दैत्यराज, ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हम तीनों भाइयों को 3000 अशर्फियां दी थीं। हम लोग उन मुद्राओं से व्यापार चलाने लगे। मेरे बड़े भाई को विदेशों में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई। उसने अपना सारा माल बेच दिया। उसने जो वस्तुएं विदेशों में महंगी बिकती थीं, उन्हें यहाँ से खरीदा और व्यापार करने चल दिया। इसके लगभग 1 वर्ष के बाद मेरी दुकान पर एक भिखारी आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और कहा, भगवान तुम्हारा भी भला करे। उसने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यान पूर्वक देखा और फिर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, भैया, मैं तुम्हें ऐसी दशा में कैसे पहचानता? फिर मैंने उसके परदेश के व्यापार का हाल पूछा तो उसने सारी विपदाएं कह सुनाई। उसकी बातें सुनकर मैं अपने सभी काम भूल गया। मैंने उसे स्नान कराया और अच्छे वस्त्र मंगाकर उसे पहनाए। फिर मैंने अपना हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पास 6000 अशर्फियां हो गई हैं। मैंने 3000 मुद्राएं अपने भाई को देते हुए कहा कि तुम पिछली हानि भूल जाओ और इन 3000 से नए सिरे से व्यापार करो। उसने मुद्राओं को सहर्ष स्वीकार किया और नए सिरे से व्यापार करने लगा। हे दैत्यराज, कुछ दिनों बाद मेरे छोटे भाई की भी इच्छा हुई कि वह विदेश जाकर व्यापार करे। मैंने उसे बहुत मना किया, परंतु उसने मेरी एक न मानी। उसने मुझसे विदा लिया और एक कारवां जो विदेश जा रहा था वह उनके साथ दूसरे देश के लिए निकल गया। 1 वर्ष के बाद मेरे बड़े भाई की तरह वह भी अपनी सारी जमा पूंजी गवाकर मेरे पास लौट आया। मैंने अपने छोटे भाई की भी सहायता की और उस वर्ष जो 3000 मुद्राएं मुझे व्यापार में लाभ के रूप में प्राप्त हुई थीं, वो उसे दे दी। वह भी नगर में पहले की तरह व्यापार करने लगा। कुछ समय बीता ही था कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे कहा, हम तीनों भाई विदेश जाकर व्यापार करेंगे। मैंने साफ इनकार कर दिया, परंतु दोनों मेरे साथ बहस करने लगे। इसी बहस में 5 वर्ष बीत गए। इस अवधि में उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। अंत में तंग आकर मैंने उन दोनों की बात मान ली। मैंने व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं मोल ली और अपने भाइयों के साथ हुई घटना से सीख लेते हुए घर के प्रांगण में एक गड्ढा खोदकर कुछ मुद्राएं गाड़ दी। हे दैत्यराज, हम तीनों भाई व्यापार करने एक रहस्यमयी टापू पर जा पहुंचे। वहां जाकर हम व्यापार करने लगे। काफी समय बीत गया और हमें व्यापार में बहुत लाभ हुआ। फिर हमने उस देश की बहुत सी अच्छी वस्तुएं अपने देश में बेचने के मंतव्य से मोल ली। जब हम जहाज पर वापस आने के लिए तैयार हुए तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री फटे पुराने कपड़े पहने मेरे सामने आई। उसने जमीन पर गिरकर मुझे सलाम किया, मेरा हाथ चूमा और मुझसे निवेदन किया कि मेरे साथ विवाह कर लो। मैंने इस बात को उचित न समझा और इनकार कर दिया, परंतु वह गिड़गिड़ाने लगी। अंत में मुझे उसकी निर्धनता पर दया आ गई और मैंने उसे पत्नी के रूप में अपने साथ जहाज पर चढ़ा लिया। मैंने रास्ते में देखा कि वह केवल सुंदर ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमती भी है। इस कारण मैं उससे बहुत प्रेम करने लगा। किंतु मेरे इस सौभाग्य को देखकर मेरे दोनों भाइयों को ईर्ष्या होने लगी। उनका द्वेष यहाँ तक बढ़ गया कि एक रात जब हम दोनों सो रहे थे तो उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। दैत्य ने कहा, फिर तुम्हारी जान कैसे बची और क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? हे दैत्यराज, समुद्र में गिरने से मैं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने देखा कि मैं एक किनारे पर लेटा हुआ हूँ और मेरी पत्नी ने राजकुमारी जैसे वस्त्र पहन रखे थे। उसने मुझसे कहा कि मेरे कारण ही तुम्हारी जान बची है। मैं वास्तव में एक परी हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे यौवन और सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो गई, किंतु मैं तुम्हारे भाइयों पर अत्यंत कुपित हूँ और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने भावुक होकर कहा, तुम मेरे भाइयों को जान से न मारो, उन्होंने मुझे बड़ा कष्ट दिया है, परंतु मैं यह नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा कठोर दंड दिया जाए। मैं उसे समझा ही रहा था कि उसने एक ही क्षण में मुझे आकाश मार्ग से मेरे घर की छत पर पहुंचा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। मैंने गड्ढे में छुपाई हुई 3000 मुद्राएं बाहर निकाली। दैत्य ने कहा, लेकिन वो परी कहाँ चली गई? हे दैत्यराज, मैं व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर चला गया। शाम को जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर 2 काले कुत्ते मौजूद हैं। मुझे देखकर वे दुम हिलाते हुए मेरे पास आए और मेरे पांव पर सर रखकर लौटने लगे। उसी समय वह परी मेरे घर में आई और मुझसे बोली कि इन कुत्तों को देखकर घबराना नहीं, ये दोनों तुम्हारे भाई हैं। मैंने दुखी होकर परी से पूछा कि ये कुत्ते कैसे बन गए? मैंने तुम्हारे भाइयों को जादू के प्रभाव से 10 वर्ष के लिए कुत्तों की योनि दी है। जब 10 वर्ष बीत गए तो मैं अपने भाइयों को साथ लेकर परी की खोज में निकल पड़ा और मेरा सारा जीवन इसी में चला गया। हे दैत्यराज, आपको मेरी कहानी अद्भुत लगी या नहीं? दैत्य ने कहा, वास्तव में तेरी आप बीती बड़ी ही अद्भुत है। मैं व्यापारी के अपराध का 2/3 भाग भी माफ करता हूँ। तभी तीसरा बूढ़ा बोला कि अब मैं भी अपना वृत्तांत आपसे कह रहा हूँ। यदि आप इसे भी अद्भुत पाएं तो कृपया व्यापारी के अपराध का बाकी 1/3 भाग भी क्षमा कर दें। दैत्य ने हामी भर दी। तीसरे बूढ़े ने कहा,
हे दैत्य सम्राट, ये खच्चर मेरी पत्नी है। दरअसल मैं एक व्यापारी था। एक बार मैं व्यापार के सिलसिले में परदेश गया। जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे नौकर के साथ प्रेमालाप कर रही है। यह देखकर मेरे क्रोध की सीमा न रही। जब मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा तो मेरी दुष्ट पत्नी ने मेरे ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़क दिया, जिससे मैं कुत्ता बन गया। उसने मुझे घर से भगा दिया और फिर अपने हास विलास में लग गई। मैं भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटकता हुआ एक कसाई की दुकान पर जा पहुंचा। मैं उसकी फेंकी हुई हड्डियां खाने लगा और कुछ दिन तक ऐसा ही करता रहा। एक दिन कसाई मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। कसाई की पुत्री मुझे देखते ही अंदर चली गई और बहुत देर तक बाहर नहीं निकली। कसाई ने कहा, तुम अंदर क्या कर रही हो, बाहर क्यों नहीं आती? लड़की ने कहा, मैं एक अनजान पुरुष के सामने कैसे आ जाऊं? कसाई ने हैरान होकर कहा कि यहाँ तो कोई अनजान पुरुष दिखाई नहीं दे रहा, तुम किस पुरुष की बात कर रही हो? लड़की ने कहा, ये कुत्ता जो आपके साथ घर में आया है, ये एक इंसान है। इसकी पत्नी ने काले जादू के प्रभाव से इसे कुत्ता बना दिया है। हे दैत्यराज, लड़की ने कहा, पिताश्री, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुरंत ही इसे मनुष्य बनाकर दिखा सकती हूँ। कसाई बोला, अगर ये संभव है तो इस बेचारे को मुक्त करो। यह सुनकर वह लड़की एक पात्र में अभिमंत्रित जल लेकर आई। उसने मंत्रोच्चार करके जैसे ही वह जल मुझ पर छिड़का, मैं वापस मनुष्य के रूप में आ गया और वह वापस कमरे के अंदर चली गई। मैंने कसाई और उसकी पुत्री को आभार व्यक्त किया और कहा, हे देवी, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को भी कुछ ऐसा ही दंड मिले। यह सुनकर लड़की ने अपने पिता को अंदर बुलाया और उसके हाथ अभिमंत्रित जल बाहर भिजवाकर बोली, तुम इस जल को अपनी पत्नी पर छिड़क देना। मैं उसे लेकर अपने घर पहुंचा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी सो रही है और मैंने अभिमंत्रित जल के छींटे उसके मुंह पर मारे और वह खच्चर बन गई। और तब से मैं इसे इसी रूप में अपने साथ लिए घूमता हूँ। यह सुनकर दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने खच्चर से पूछा कि क्या यह बात सच है? खच्चर ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि बात सच्ची है। तत्पश्चात दैत्य ने व्यापारी के अपराध का बचा हुआ तिहाई भाग भी क्षमा कर दिया और वहां से चला गया। व्यापारी उन तीनों बूढ़ों के चरणों में गिर पड़ा। वे लोग उसे आशीर्वाद देकर अपनी अपनी राह चले गए और व्यापारी भी अपने घर लौट गया। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। ब्रह्मदैत्य के भूतों के पास क्यों गया ब्राह्मण और फिर क्या हुआ? बहुत समय पहले की बात है। बंगाल के एक सुदूर गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बहुत तंगहाली में रह रहा था। दोनों घर घर जाकर भिक्षा मांगते, तब कहीं जाकर उन्हें रोटी नसीब होती। एक बार ब्राह्मण गांव के जमींदार के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। जमींदार के कुछ सेवक उसे गांव के बाहर मौजूद एक विशाल वटवृक्ष के बारे में बता रहे थे, जिसमें बहुत से भूतों का डेरा था। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ बहादुर आदमी पेड़ के पास गए, लेकिन उनमें से एक भी जीवित नहीं लौट सका। सबकी गर्दनें बुरी तरह से मरोड़ दी गई थीं और उनके शव पेड़ के नीचे पड़े हुए मिले थे। तब से रात में उस पेड़ के आसपास वाला स्थान सुनसान रहता है। केवल कुछ चरवाहे दिन में अपनी गाय भैंस चराने वहां जाते हैं। द्वार पर खड़ा ब्राह्मण पूरी बातचीत सुन रहा था। जमींदार इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया। तभी जमींदार ने घोषणा करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद वहां जाकर वटवृक्ष की एक टहनी तोड़कर लाएगा, उसे बिना लगान 100 बीघे जमीन पुरस्कार में दी जाएगी। द्वार पर खड़ा ब्राह्मण जमींदार की पूरी बात सुन रहा था। उसने सोचा, जमींदार के आदमियों में से कोई तो बहादुर होगा ही जो इस काम को करने का बीड़ा उठाएगा। परंतु मृत्यु के भय से उस भूताह पेड़ के पास जाने हेतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। ब्राह्मण ने अपना ही भाग्य आजमाने की सोची। ब्राह्मण ने सोचा, अगर भूतों ने मुझे मार भी दिया तो अच्छा है, इस दुर्दशा से तो मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मण ने अपने जाने का प्रस्ताव रख दिया। गांव वालों को उस पर दया आ गई और कहा, अभी भी समय है, चाहो तो अपना इरादा बदल लो, वरना इसे अपना आखिरी दिन ही समझो। परंतु ब्राह्मण दृढ़ निश्चयी था। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, ब्राह्मण पेड़ की तरफ निकल पड़ा। कांपते हुए वह एक बकुल वृक्ष के नीचे रुका, जो वटवृक्ष से केवल 10 कदम पहले था। बकुल के पेड़ पर एक ब्रह्म दैत्य रहता था। ब्रह्म दैत्य उस गरीब और कमजोर ब्राह्मण का हौसला देखकर बहुत प्रभावित हुआ। ब्रह्म दैत्य ने कहा, ऐ ब्राह्मण, क्या तुम्हें डर लग रहा है? बोलो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने डरते हुए ब्रह्म दैत्य से कहा, मैं जमींदार को दिखाने के लिए भुताह पेड़ से एक टहनी तोड़ने आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। यदि मैं यह कार्य कर पाया तो मुझे 100 बीघा जमीन बिना लगान दिए इनाम में मिल जाएगी। परंतु मुझे वहाँ जाने से बहुत डर लग रहा है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ब्रह्म दैत्य ने हामी भरते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वटवृक्ष तक ले चलता हूँ। ब्राह्मण की तो जान में जान आ गई, क्योंकि वह ब्रह्म दैत्य की शक्ति से भली भांति परिचित था। ब्राह्मण ने अपना सिर ऊंचा उठाया और ब्रह्म दैत्य के संग वहां पहुंचकर अपनी आरी बाहर निकाल ली। तभी 100 से भी ज्यादा भूत जाने कहां से बाहर निकल आए और ब्रह्म दैत्य ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और उनसे कहा कि वे ब्राह्मण को पेड़ की एक टहनी काट लेने दें। भूत ब्रह्म दैत्य का बहुत आदर करते थे। उनमें से एक भूत ने टहनी काटकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण टहनी लेते ही जमींदार के घर की ओर भागा। जमींदार टहनी देखकर दंग रह गया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, जमींदार अपने आदमियों के साथ पेड़ के पास गया। जब उन्होंने देखा कि टहनी सचमुच उसी भुतह पेड़ की है, तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जमींदार ने अपना वादा निभाया और उस निर्धन ब्राह्मण को 100 बीघा जमीन दे दी। ब्राह्मण को जो जमीन मिली थी उसमें धान की फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी, पर ब्राह्मण न तो खेती बाड़ी जानता था और न ही उसके पास कोई साधन था। ब्राह्मण एक बार फिर बकुल के पेड़ के पास गया और बोला, हे ब्रह्म दैत्य, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, मेरी सहायता करो। ब्रह्म दैत्य ने कहा,
बोलो क्या मदद चाहते हो? मुझे जो खेत मिला है उसमें धान कटाई के लिए तैयार है, परंतु मेरे पास उसे काटने का कोई साधन नहीं है। मेरी मदद करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ब्राह्मण उस ब्रह्म दैत्य के आगे हाथ जोड़कर रोने लगा। ब्रह्म दैत्य को ब्राह्मण पर दया आ गई और उसने कहा, मैं तुम्हारी सारी फसल कटवा दूंगा। तुम आज रात 100 दरातियां इकट्ठी करके बकुल के पेड़ के नीचे रख देना। इतना सुनते ही ब्राह्मण गांव की तरफ भागा और गांव वालों से 100 दरातियां लेकर बकुल के पेड़ के पास आ पहुंचा। ब्राह्मण ने दरातियां वहीं रख दी और झोंपड़ी में चला गया। जब सारा गांव गहरी नींद में डूबा था तब ब्रह्म दैत्य ने वटवृक्ष से 100 भूतों को बुलाया और उन्हें आदेश देते हुए कहा कि ब्राह्मण का धान काटकर बोरियों में भर दिया जाए। सभी भूत दरातियां लेकर खेत की तरफ निकल पड़े। सूर्योदय से पहले भूतों ने फसल काटकर उन्हें बोरियों में भर दिया और वहां से चले गए। अगली सुबह ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्रह्म दैत्य का काम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गांव वालों के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था। ब्राह्मण ब्रह्म दैत्य के पास गया और उसका आभार व्यक्त किया। ब्रह्म दैत्य ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं और मेरे सभी भूत साथी इस भूत योनि से थक चुके हैं, हमारी मुक्ति करवा दो। ब्राह्मण ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म दैत्य और उन सभी भूतों की मुक्ति हो गई। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।